बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर आपके यूनिट नंबर 3 जिसका टाइटल है लॉगरिथम्स, उसका फर्स्ट लेक्चर है और इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी और जो है वो आगे इसकी स्टडी करेंगे और इसके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट द लॉगरिथम्स। तो मैंने यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ लिखा है, तो आइए हम इसका टाइटल जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। यस, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसका कंसेप्ट और इसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ और कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हुआ कुछ इस तरह से कि आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर जब इतने ज़्यादा कैलकुलेशन हम करते हैं और डिफरेंट साइंसेस के अंदर हम करते हैं तो हमारे पास कभी कभी इतने बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन आती है कि हमें उनको लिखने का प्रॉब्लम आ सकता है या उसके लिखने में राइटिंग मिस्टेक आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन फाइंड करें तो वो आपके पास आता है 1500000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। स्टूडेंट्स, ये देखेंगे एक बहुत ही बड़ा डिजिट है। आपको नजर आ रहा है कि इसमें कितने ज्यादा जीरोस जो हैं वो यूज हो रहे हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन एटम वेयर्स 0.00000 अप टू 17 ग्राम। जो एक हाइड्रोजन एटम होता है, जो छोटा सा एटम है, उसका जो वेट है वो आपके पास ये है। अब ये नंबर इंतहाई स्मॉलेस्ट नंबर है। इसको भी अगर हम लिखेंगे तो कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास मिस्टेक आ सकती है। मिस्टेक कैसे आ सकती है? वाइल राइटिंग दीज नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ये जो नोटेशन हम यूज करते हैं जिसमें हम अपने नंबर को जीरोस की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है या जो छोटा नंबर है तो आप पॉइंट से पहले लिखते हैं छोटे नंबर को और बड़े नंबर को आप उसमें जीरोस ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन भी इसको कहते हैं। इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फार एंड मेक अ चांस ऑफ एरर। इसको लिखने का जो मेथड है ये बहुत डिफिकल्ट है और इसमें एरर की पॉसिबिलिटी आ सकती है। इस तरह से कोई भी आपके पास कोई बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है तो उसकी राइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन में। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड a concise, precise and convenient method to write the very small and very large number। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही प्रिसाइज, कंसाइज और कन्वीनियंट, बहुत आसान और सादा फहम मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था साइंटिफिक नोटेशन। यस जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये हमारे पास एक वेरी कन्वीनियंट मेथड है to write a very type of large number and very kind of small number। जो सबसे बड़े नंबर्स हमारे पास आते हैं कैलकुलेशन में और जो सबसे छोटे नंबर्स आते हैं उनको लिखने के लिए, उनको एरर से बचने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। तो आज हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से कोई भी नंबर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में और किसी साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर को ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास जो 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हैं और इनको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स, कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करके तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। आइए अब हम वो स्टेप्स बाकायदा तौर पे सीखते हैं और इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले आपने जो स्टेप देखना है वो सबसे पहले, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो फर्स्ट नंबर है डेट इज 5700। वैसे तो ये बहुत छोटा नंबर है, यानी इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में भी लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी, बट
हमारा जो टारगेट है इसको लिखने का वो है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरह से कोई नंबर गिवन है तो आपने फ्रॉम द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट आपने नंबर्स को काउंट करना है, डिजिट्स को काउंट करना है। फॉर एग्जांपल, और कहां तक काउंट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक। नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये जो 5 है ये इसका पहला नॉन जीरो डिजिट है, 7 भी इसका नॉन जीरो है लेकिन ये सेकंड है, 5 जो है ये इसका पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो आप देखें कि 5 तक आने में हमें कितने डिजिट्स मूव करना पड़ेगा टू द लेफ्ट। हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3। इसका मतलब है कि 5 तक पहुंचते हुए हमें 3 डिजिट्स जो है वो प्लेस करने पड़ते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है 5, यहाँ पे लगाना है 0.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। यस स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इस बहुत ही आसान मेथड है। आपने क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आपने इसको मूव करना है, उनके डिजिट्स काउंट करने हैं फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। अगर वो पॉजिटिव नंबर है यानी इस किस्म का नंबर है, इस केसेस में आगे चल के हमारे पास क्वेश्चन कुछ आएंगे जो जहां पे नेगेटिव नंबर यानी जहां पे लेसर नंबर भी होंगे, तो वहां पे एक मेथड जो है मैं आपको उसका बता दूंगा, थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन इसमें आपने क्या करना है कि लेफ्ट राइट से मूव करना है, लेफ्ट डिजिट मूव करके पॉइंट आपने प्लेस करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यानी इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है तो 5 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, सेकंड नॉन जीरो डिजिट 7, और जितने जीरोज हैं जीरोज को रिमूव करके 10 की पावर में उतने डिजिट्स लिख देने हैं। तो 10 की पावर 3 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इट्स साइंटिफिक नोटेशन। तो अब आप देखें कि ये वाला जो नंबर है ये इस नंबर से क्वाइट सिंपल है और आसान है लिखने में एज कंपेयर टू 5700। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अब देखें हमने काउंट करने हैं डिजिट्स फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। तो अगर हम इस नंबर में डिजिट्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। आफ्टर 7 डिजिट जो है वो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा, वो है 4। तो हम क्या करेंगे 4.98। आपने यहां पे एक बात याद रखनी है कि जब हम ये पॉइंट प्लेस करेंगे तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपने जरूर लिखने हैं, यानी पॉइंट लगाने के बाद 98 जरूर लिखेंगे, लेकिन जितने जीरोज हैं उनको नहीं लिखेंगे, उनकी जगह पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 7। तो दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का मेथड। तो आइए अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं 416.9। अब यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी जो है ये पॉइंट्स में है, तो हमने क्या करना होता है, हमने पहले डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है जो कि इसका पहला नॉन जीरो डिजिट है। तो अब आप देखें कि ये पॉइंट को अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है तो मुझे 2 पॉइंट्स मूव करना पड़ेगा, यानी 6 और 1 को जो है 6 और 1 के बाद मुझे पॉइंट प्लेस करना है। तो 6 और 1 में इसका मतलब है 2 डिजिट्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, यानी मुझे 2 टाइम्स मूव करना पड़ा है टुवर्ड्स द लेफ्ट टू फॉर्म द साइंटिफिक नोटेशन। तो दिस इज कॉल्ड इट्स साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ये होगा कि ये वाला जो नंबर है ये छोटा है, लेसर है। आपको नजर आ रहा है कि ये पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं 0.00643, तो इसका मतलब है ये 0 से छोटा नंबर है। अब इस केस के अंदर हमने क्या करना है, हमारा जो प्रोसेस है वो सेम है। वो क्या है कि हमने इसका जो अब हमने लेफ्ट से मूव करना है टू राइट की तरफ और डिजिट्स काउंट करने हैं टुवर्ड्स दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे है ये 0, ये 0 डिजिट है, ये भी 0 है, लेकिन ये जो 6 है ये नॉन जीरो है। इसका मतलब है आफ्टर 6 हमें यहाँ पे पॉइंट एलोकेट करना है। तो इसका मतलब है कि हमें कितने डिजिट्स मूव करना पड़ा, 6 तक हमें 3 डिजिट्स मूव करने पड़े। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे
6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। यस, यहाँ पे ये चेंज आपको नजर आ रहा होगा कि जब हम 0 को लेफ्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ तो हम 10 की पावर में माइनस जो है वो नंबर लिखेंगे। यहाँ पे हमने 10 की पावर में प्लस नंबर लिखा था, आपको याद है, लेकिन यहाँ पे हम 10 की पावर में नेगेटिव नंबर लिखेंगे, यानी जितने नंबर डिजिट्स प्लेस किए हैं उतनी 10 की पावर में -3 हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आइए एक और पार्ट करते हैं। अब इसमें अगर हम डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आफ्टर 9 डिजिट्स हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आता है। इसका मतलब है इसको हम लिखेंगे 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। तो ये आपके पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन, मैंने बहुत ही आसान और सिंपल मेथड आपको करवाया है। इस मेथड को फॉलो करके आपने कोई भी नंबर जो है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए एक और पार्ट इसका करते हैं। अब इसमें देखें कि आपके पास एक फ्रैक्शनल नंबर है, ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है। ऊपर वाला जो नंबर है ये आपके पास 0 से बड़ा नंबर है और जो नीचे नंबर है ये 0 से छोटा नंबर है। तो आपने दोनों नंबर्स को कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ऊपर वाले नंबर का मेथड ये वाला फॉलो करेंगे जैसे हमने इन नंबर्स को किया है, और ये इस वाले नंबर का मेथड हम इन वाले नंबर्स का फॉलो करेंगे। तो आइए हम इसको करते हैं। अगर हम ऊपर वाले डिजिट में डिजिट्स काउंट करें टू द राइट फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट्स हमें मूव करने पड़े। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइड कर देंगे। अब ये जो नीचे नंबर है ये आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 वाले नंबर में हम मूव करते हैं लेफ्ट टू द राइट। अब लेफ्ट टू द राइट मूव करने के लिए हमें इसके 1, तो ये आपके पास जो बटे में नंबर है इसको हम देख रहे हैं कि इसमें 3 डिजिट्स के बाद हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। तो दिस इज इट्स साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कि हम कैसे किसी भी ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम इसका करेंगे, इसका इन्वर्स पार्ट करेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन से कैसे हम ऑर्डिनरी नोटेशन में नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए हम वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमने क्या करना है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इनको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था। अब हम अपोजिट काम कर रहे हैं कि साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये इंतहाई ईजी है, बहुत आसान है। आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो इसका फर्स्ट नंबर है, तो इसमें आप देखें कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको 10 की पावर +4 में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/10 की मल्टीप्लाई बाय 10 की, यानी कि इसको रिवर्स में लेके जा सकते हैं। ये आपने चैप्टर 2 में सीखा हुआ है। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम उसकी फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं। यानी ये हमारे पास होगा 6/10 की पावर 4। अब ये जो 10 की पावर 4 है इसको आपने ओपन करना है। जितनी 10 की पावर होती है उतने हमने जीरोस लगाने होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 जीरो जो है ये हम लगाएंगे। अब 6 को जब आप 10,000 पे डिवाइड करेंगे या इस नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से आंसर आएगा 0.006। तो दिस इज योर आंसर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक होगा स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। जस्ट हमने एक ट्रेडिशनल रवायती मेथड यूज करके साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखें कि आपके पास 10 की पावर +8 है, तो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम ऊपर ही लिखेंगे। ऊपर इस तरह से एक्सपेंड करेंगे कि 7.865 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर 8 का मतलब है इसमें 8 जीरोस आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या करना है कि इसका पॉइंट जो है ये रिमूव करना है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में
आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में कोई भी पॉइंट वाला डिजिट होता है नहीं है, तो हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। तो पॉइंट हम रिमूव करने का प्रोसेस ये होता है कि हम इसको रिमूव करते हैं 865, यहाँ पे बटे में 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोस लगाते हैं। अब इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम 3 जीरोस लगा देंगे और ये मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके साथ। अब इसका मतलब है यहाँ से ये 3 जीरो यहाँ से इस 3 जीरो से कट जाएंगे, तो बच्चेगा क्या 7 8 6 5 मल्टीप्लाई बाय 1 3 4 एंड 5। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट, एंड दिस इज योर ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डिजिट आ जाएगा जो कि आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन में होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।